हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे एक ऐसी चीज़ जो हमसे पहले लाखों लोग और भी प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मैथमेटिक्स 1 में आरजीपीवी में अगर आप पढ़ रहे हो या बीटा गामा फंक्शन आप पढ़ चुके हो एंड एक छोटी सा डाउट आपके मन में आया हो कि आपने पढ़ा होगा गामा जो 1/2 होता है इसकी वैल्यू होती है √π। इस चीज़ का क्या चक्कर है? पहले बता दूं, ये वीडियो से पहले आपको बीटा गामा फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये सब पता होना जरूरी है। एंड ये चीज़ आप अभी तक काफ़ी बार यूज़ करते आए होंगे कि बीट गामा 1/2 इज इक्वल्स टू √π। आज की वीडियो में हम ये प्रूव करने वाले हैं। एंड प्रूफ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा एग्जाम वाइज, एग्जाम ओरिएंटेड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि प्रूफ दैट गामा 1/2 इज इक्वल्स टू √π। एंड एज ए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आप इसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं? जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूफ दैट गामा 1/2 इज इक्वल्स टू √π। तो इससे पहले आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे कि गामा फंक्शन क्या होता है। तो हम देख चुके हैं कि अगर हमारा गामा हम n पढ़ रहे हैं सपोज, तो ये होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एंड e⁻x इंटू x की पावर n-1 dx। ये बात आपको पता होगी। एक बात याद रखिए, मैं हर पिछली बीटा गामा की हर एक फंक्शन की हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपके पास लिखा है इंटीग्रेशन x dx और इंटीग्रेशन y dy, ये दोनों सेम चीज़ होती हैं। अगर वेरिएबल x है और d के बाद x लिखा है, और अगर वेरिएबल y है और d के बाद y लिखा है, तो वो सेम चीज़ है। मतलब अगर मेरा MDM लिखा हो कुछ भी, ये सब सेम चीज़ है, ये आपको पता होना जरूरी है। मतलब अगर मैं ये x की जगह इधर e⁻x की जगह y भी ले लूँ, बट मैं dy लिख दूँ या t ले लूँ तो dt लिख दूँ, तो बात वो सेम रहेगी। ये इस चीज़ का हम क्योंकि आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं एक चीज़ लेट कर लेता हूँ। तो हम क्या लेट करेंगे? मैं लेट कर रहा हूँ x की वैल्यू, अगर मैं x को y² मान लूँ तो dx कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा 2y dy। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो मैं इधर से लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी और x की जगह में -y² पुट कर दूंगा इंटू dx की x की जगह y² इसकी पावर n-1 इंटू dx की जगह 2y dy। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इधर से मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻y इंटू y की स्क्वायर की पावर n-1। तो अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2n-2। तो इंटू y की पावर 2n-2 इंटू ये जो 2 लिखा है इसको मैं लिख दूंगा बाहर एंड y dy। इधर से ये क्या आ गया? इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ये y² था y² इंटू ये दो अगर अगेन मल्टीप्लाई में है y की पावर 2n-1 इंटू y की पावर 1, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा? y की पावर 2n-2 प्लस 1, तो -1 इंटू dy। हम निकाल रहे हैं गामा 1/2 की वैल्यू। तो मैं इधर से लिख सकता हूँ कि गामा 1/2 कितना होगा, अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻y² इंटू y की पावर 2n-1। n की जगह मैं कितना ले रहा हूँ? जब गामा n ले रहा था तो इधर n आया था, 1/2 लूँगा तो उसकी जगह 1/2 पुट करूँगा। तो 2n-1 में अगर हम 1/2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/2 -1, ये होता है 0, 1 - 1 0, तो y की पावर 0 dy। तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻y², y की पावर 0 तो सिंपली 1 होता है, तो 1 इंटू dy का dy। इतना आपको आराम से समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने एक पहले भी पॉइंट बताया था कि अगर मैं y की जगह x भी लिखना चाहूँ, सपोज मैं आगे बताता हूँ आपको कि इतना पोर्शन अब हमारा हट चुका है। अगर मैं इसको x के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं गामा 1/2 की एक चीज़ और लिख सकता हूँ। गामा 1/2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर
एक्स स्क्वायर, बस डी वाई की जगह मुझे क्या लिख देना है, डी एक्स। तो ये दोनों चीज़ सेम रहती हैं। मैं इसको मान लूँगा इक्वेशन 1, इसको मान लूँगा इक्वेशन 2। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एक बार y एक बार x की लिखने की, वो हम देखेंगे, क्योंकि एक चीज़ से हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके आगे सॉल्व करेंगे। मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, गामा की पावर 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, गामा 1/2 का स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू इन दोनों इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई, मतलब 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, एक बार x वाली टर्म एक बार y वाली टर्म, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारा क्या जाएगा, ये अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 टाइम 4 बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन लग जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, ऐड हो जाएंगे दोनों तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आप समझ गए होंगे, इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी ये बीटा गामा टाइप के क्वेश्चंस में ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की चीज़ आ जाए, आंख बंद करके आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पहले भी मैं एक प्रूफ करने में बता चुका हूँ, जब हमने ये वीडियो प्रूफ किया था कि बीटा जो एम एन की वैल्यू होती है, ये होती है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इस टाइम पे कंप्लीट में पोलर कोऑर्डिनेट की भी आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। ना समझ में आओ तो पहले आप ये डेरिवेशन देख सकते हैं। आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। एंड तो इधर से मैं पोलर कोऑर्डिनेट अगर यूज़ करूं, पोलर कोऑर्डिनेट, तो इधर से क्या मिल जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट में x को हम पुट करते हैं r cos थीटा, y को पुट करते हैं r sin थीटा, एंड जो dx dy आता है हमारे पास, ये फिक्स, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो dx dy साथ में आएगा ही आएगा, तो dx dy को हम लिखते हैं r dr d थीटा, ये तीनों मल्टीप्लाई में r dr d थीटा। ये वैल्यू जस्ट पुट करनी है हमको। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इधर से एक्स और वाई का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। दोनों से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 1। तो इधर से हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो इधर से मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर आपको बोर्ड विजिबल ना हो तो हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आर स्क्वायर आ गई। तो इधर अब वो हम पुट कर सकते हैं, तो चलिए आगे पुट करते हैं। तो वो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, ये हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं अपनी, तो हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इधर से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, गामा 1/2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4 टाइम डबल इंटीग्रेशन एंड ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलके क्या बनाते हैं, आर स्क्वायर, इंटू डी एक्स डी वाई था, तो डी एक्स डी वाई की वैल्यू पहले बता चुका हूँ कि आर डी थीटा लेनी है, तो इंटू में आर डी थीटा। एंड इसकी 2 लिमिट होती है, हमेशा याद रखना जब भी पोलर कोऑर्डिनेट लिए हैं और जब चीज़ें 0 से इन्फिनिटी थी, तो एक तो हमारे पास आर वाली चीज़ है, एक थीटा वाली चीज़ है। आर क्या हो गया, एक्स वाई जेड की तरह, और एक्स वाई हमारा क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो आर की एक लिमिट तो रहेगी 0 से इन्फिनिटी, बट जो थीटा वाला आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन, थीटा की लिमिट हो जाती है 0 से π/2। ये कैसे होती है वो बाद की बात है, वो पोलर कोऑर्डिनेट में प्रॉपर डिस्क्राइब किया जाता है। अभी आपको ये बात याद रखनी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ ये वाली चीज़। जब हम इस पॉइंट तक पहुँच जाते हैं,
हमको दो इंटीग्रेशन मिल जाते हैं, एक जीरो से इन्फिनिटी, एक जीरो से π/2, एंड कुछ r की टर्म्स मिल गई, r⁻r² और dr/d∼, कुछ थीटा की टर्म्स मिल गई। हमने दोनों इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई किया था, अब दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, तो t की पावर 1, t नहीं है गामा, सॉरी गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 को मैं एक 2 बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है, 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी, r की टर्म क्या है, r इंटू e⁻r² dr अलग कर लेते हैं, इंटू दूसरा इंटीग्रेशन अलग लिख लेते हैं, 0 से π/2 एंड dr d∼ बस है, थीटा की और कोई टर्म तो है नहीं। अगर कुछ साइन थीटा कॉस थीटा बचता तो हम वो भी इसमें लिख देते, बट नहीं बचा तो d∼। इधर से ये क्या आ गया, गामा की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, हाँ गामा की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो e⁻r² है, इंटू में r है, तो r dr हमको गिवन है, तो अगर मैं r² को मान लूँ एक दफ़ा t, तो 2r dr क्या आ जाएगा, dt, तो r dr क्या आ जाएगा, dt/2। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, r dr को r इंटू dr को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/2, तो e की पावर माइनस r² को t माना था, तो r² की जगह t इंटू dt/2, अपॉन वाला 2 ये है, इंटू इधर भी एक 2 था, क्योंकि 4 को 2 × 2 लिखा था, तो एक 2 ये, एक 2 ये, इस 4 का ही ये दोनों पार्ट हैं, तो इंटू 2 टाइम d∼ का सिंपल इंटीग्रेशन जो होगा वो थीटा हो जाएगा, और 0 से π/2, इधर से क्या आया हमारे पास, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, तो इधर से आया गामा 1/2 की स्क्वायर की वैल्यू, e⁻t का इंटीग्रेशन वो क्या होता है, e⁻t का इंटीग्रेशन माइनस e⁻t ही होता है इसका इंटीग्रेशन, एंड t की वैल्यू हम इधर से लिख सकते हैं r², तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या ही हो गया, r² माइनस r², और कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, इंटू 2 टाइम हमको क्या मिला, थीटा, एक बार थीटा की वैल्यू रखनी है π/2 और लोअर लिमिट में रखनी है 0। ये बात समझ आ गई होगी। तो इधर से हमको क्या मिल गई वैल्यू, जब ये वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस माइनस r की जगह इन्फिनिटी रखा, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, तो e⁻∞ माइनस एक बार क्या रखा, माइनस r की जगह 0 रख दिया, तो e⁻0 आ जाएगा। ये बात आपको शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी। इधर हमने क्या किया, ये माइनस से कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार माइनस हटा देते हैं तो लिमिट बदल जाती है, मतलब 0 से इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा सिंपली, इंटू π/2 माइनस 0 π/2, ठीक है। e⁻∞ होता है हमारा 0, याद रखिए, क्यों, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे, नहीं तो बताता, e⁻∞ 0 होता है एंड e⁻∞ होता है, तो ये चीज़ तो हो गई हमारी क्या, 0, माइनस में e⁻0 कितना होता है 1, एक अंदर भी माइनस है तो माइनस और 1 इंटू 2 इंटू π/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ जो एक चीज़ बची वो क्या बची, दैट इज लेफ्ट ओवर है हमारे पास सिर्फ सिंपली पाई। तो यहाँ तक शायद 99% लोगों को अपना आंसर तो मिल गया होगा कि हमारे पास क्या बचा, गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका स्क्वायर चल रहा था पाई, इधर से गामा 1/2 कितना आ गया, ये आ गया √पाई। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आपको ये √पाई आ गया, और अगर आप आगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आई हो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और कुछ नहीं करना है बस। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम एंड में हर बार वेस्ट होता है तो अब नहीं कर रहा हूँ, एंड ये टॉपिक काफ़ी डीप था, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। M1, M2, M3 सबके आपके डाउट लेक्चर्स चैनल पे आपको मिल जाएंगे।